जैसा कि हम जानते हैं, हिंदुस्तान की सीमा पर हमारी सेना चौकसबद्ध होकर हर वक्त सीमा की निगरानी करती है। फिर भी कुछ विदेशी गैर कानूनी रूप से सरहद पार करके देश में घुसपैठ कर जाते हैं और वहां संयुक्त राष्ट्र संघ उच्चायुक्त से शरणार्थी का बिल्ला लेकर एक जगह से दूसरी जगह पर देश भर में फैल जाते हैं। जैसे ही उनकी वहां संख्या बढ़ जाती है, ये आक्रांता वाली संस्कृति मूल भारतीयों पर थोपने लगते हैं और अपना विस्तार करते जाते हैं। राष्ट्रीय संपत्ति पर पहला हक अपना जताने लगते हैं। ऐसे ही 1980 के दशक में वर्मा से कुछ शरणार्थी सीमा पार करके तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में पहुंच जाते हैं और उनका नया ठिकाना हो जाता है मीनाक्षीपुरम, और यहीं की रहने वाली थी आर्यपुत्री वैदेही। बेटी वैदेही, पापा आ गए। पापा लव यू। अरे मेरी बेटी आज बहुत खुश नजर आ रही है। मेरे लिए क्या लाए हो? ये लो, मैं लाया हूँ तुम्हारे लिए संतरे की गोली। ए या सताक्षी। हाँ जी। अरे सुबह के 7 बज गए, चाय वाय भी मिलेगी कि नहीं? जी लाई। 2 गुटों में मुठभेड़, 4 लोग घायल। ये लीजिए आपकी चाय। देश में भी है ना दंगों का माहौल। हाँ, पर अब क्या ए, कर सकते हैं। ये देखो, पूरा न्यूज़पेपर दंगों से भरा पड़ा है। ठीक है, आप न्यूज़पेपर पढ़ो, मैं अपना काम खत्म कर लेती हूँ। तुम्हें तो काम से फुर्सत मिलती ही कहाँ है। सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। नमस्ते, मैंने पहचाना नहीं आपको। मुझे डॉक्टर नसरुद्दीन कमाल जी ने भेजा है। अच्छा अच्छा, कहिए। माई बाप, बड़ी जमींदार हैं आप, बड़ा नाम सुना है आपका। अरे इसीलिए तो यहाँ नौकरी मांगने के लिए आए हैं, जना मना थोड़ी ना करेंगे। हिंदुस्तानी तो हमेशा पैदा होते ही है दीन दुखियों के दुख दूर करने के लिए। अरे आप चिंता मत कीजिए, तुम्हारे रहने और खाने पीने का प्रबंध आज से तुम लोग मेरे खेतों का काम देखना, पूरी मेहनत के साथ। बड़ी सुशील बेटी है। आप ही की बेटी है। जी जनाब। इसका ख्याल रखिएगा। क्या पढ़ रहे हो बेटा? भूगोल। ओ, लाहौल बिला कुवत भूगोल। धरती तो चपटी होती है, गोल कैसे होती है? धरती उतनी गोल होती है जितनी आपकी बुद्धि। मेरी बेटी बहुत शरारती है, इसकी बातों का बुरा मत मानिएगा। नहीं जनाब। जी जनाब, बिटिया समझदार है। जाओ, आज आप लोग घेर में आराम करो। कल सुबह मेरे खेतों में ईमानदारी और मेहनत से काम करना। जी जनाब। शुक्रिया जनाब। कैसा लग रहा है बेटा? अच्छा लग रहा गाड़ी है। वाले चाचू के साथ घूम रही हो, घोड़ा घोड़ा खेल रही हो। हाँ, अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। वैदेही,
वैदेही रुको। आप मुझे नहीं पकड़ पाओगे। बहुत शरारती हो गई हो तुम। शरारती तो हुई जन्म से। वैदेही रुक जा। पकड़ लिया। वैदेही छोड़ो ना। पकड़ लिया ना। छोड़ो ना अंकल, मुझे गुदगुदी लगती है। नहीं तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। मैंने पकड़ लिया तुम्हें बेटा, पकड़ लिया। क्या रहमान भैया, बच्चे तो बच्चे, आप भी वैदेही के साथ बच्चे बन गए। स्वामी दयानंद भारत में घर घर अलख जगाए गयो रे। स्वामी दयानंद भारत में घर घर अलख जगाए गयो रे। जगाए गयो रे, 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 जगाए गयो रे। स्वामी दयानंद भारत में घर घर अलख जगाए गयो रे। स्वामी दयानंद भारत में घर घर अलख जगाए गयो रे। ओ दाढ़ी वाले चाचू, काम जल्दी जल्दी करो, धरती तो गोल है नहीं, फिर आप क्यों एक ही जगह गोल गोल घूम रहे हो? बेटा बूढ़ा हो गया हूँ, दिखाई नहीं देता, इसलिए घूम रहा हूँ। और रहमान भैया, आप बताओ, धरती की तरह आसमान भी गोल है या नहीं? बेटा आसमान तो धरती की छत है। अच्छा, तो सूरज और चांद कहाँ से निकलते हैं और कहाँ छिप जाते हैं अगर आसमान धरती की छत है तो? बेटा सूरज रात को अल्लाह को सलाम ठोकने जाता है और चांद दिन में सलाम ठोकने जाता है, इसलिए वो दिन में नहीं दिखता, रात में ही निकलता है। अरे आज तो छोटी मालकिन आई है। बेटा हम तुम्हारे लिए गन्ना लाए हैं, गन्ना चूसो बेटा। मालिक। सुलेमान, ईमानदारी और मेहनत से काम करना। जी मालिक। मैं ये सब कैसे मानूं? उसको तो अल्लाह या उसका रसूल ही ज्यादा जानता है। आपने फरमाया कि अर्श अर्थात खुदा जिस तख्त पर 7वें आसमान पर बैठता है, वहाँ उसके नीचे जाकर सूरज सजदा करता है। फिर जब चलने की इजाजत मांगता है तो उसको अल्लाह ताला के द्वारा चलने की इजाजत दी जाती है और सुबह के वक्त आ जाता है। कौन सी किताब में लिखा है ऐसा? बेटा बुखारी शरीफ में ऐसा लिखा है। वाह, कितना ज्ञान है आपके अंदर, तभी हमारे मजदूर बने। अगर थोड़ा विज्ञान पढ़ा होता तो आज रॉकेट उड़ा रहे होते। आओ बेटी वैदेही। इसके आगे कोई नहीं टिक सकता। मम्मी, क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं मम्मी, बुरा सपना था।
कोई बात नहीं। ठीक है, सो जाओ। मालिक कैसे हैं? अच्छे हैं। बड़े अच्छे हैं। हाँ, और तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? अब वो भी बहुत अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है। हाँ। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा धरती गोल है? हाँ। हैं? हाँ तो खाओ। मौलवी साहब, आपके गन्ने में मिठास नहीं है। वैदई, ये वाला गन्ना खाओ, ये ज्यादा मीठा है। बस अब और नहीं खाऊंगी। मेरा पेट भर गया, मुझे घर जाना है। अरे बैठो। जाने दो। नहीं, मुझे घर जाना है, मम्मी की याद आ रही है। अंकल। वैदेही, बेदई, पैर। बेटा बेटा तुम्हें चोट तो नहीं नहीं लगी? बेटा, बेटा लगी तो नहीं? तुम ठीक तो हो? लग गई। आहा, क्या नाम है बेटा? वैदही। वैदेही, वेरी गुड वेरी गुड। क्या हो गया है? बुखार हो रहा है। कब से आ रहा है? 2 दिन से। अच्छा, सर्दी भी है? हाँ है। ठीक है, सांस लो, सांस लो, थोड़ा और जोर से सांस लो। और कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं। ठीक है भाई साहब, आ जाइए। डॉक्टर साहब, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है ना? ना ना, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। वायरल फीवर हो गया था और मैंने दवाई लिख दी है। टैबलेट है और सिरप है। 1 सप्ताह बाद आकर दिखा लीजिएगा। जी ठीक है डॉक्टर साहब। 1 सप्ताह बाद आप दोबारा दिखा दीजिए। चलो बेटा, थैंक यू बोलो अंकल को। थैंक यू अंकल। अब हमारी वैदेही जल्दी ठीक चलो। हो जाएगी। वैदेही, जी पापा। बेटा किताब लेकर कहाँ जा रही हो? आज तो स्कूल की छुट्टी है ना? पापा ना नम्मा के घर। ये नन्नमा का घर कहाँ से आ गया? यही तो है ना नम्मा। अच्छा, और इसका घर आ रहे समझिए। मतलब मुझे उंगली पकड़ के चलना किसने सिखाया? तुम्हारी माँ ने। और मुझे ज्ञान कहाँ से मिल रहा है? स्कूल से। स्कूल में तो मुझे भूगोल, गणित, विज्ञान में माथापत्ती करनी पड़ती है, लेकिन धर्म और अधर्म का ज्ञान तो मुझे ये सत्यार्थ प्रकाश देती है। तो इसलिए ये मेरी माँ की भी माँ हुई, इसलिए मैं इसे नाना माँ बोलती हूँ। अच्छा, तो ये बात है। अरे रहमान भाई, रोटी खाओ। अरे मियाँ, तुम खा लो, इच्छा नहीं है खाने की। रहमान, गुड़ के साथ रोटी खाने में मजा ही कुछ और है। जबरदस्त समझाओ इन्हें जनाब को। खाओ खाओ, हम खा लेंगे पूरा। क्या लिख रही हो बेटा? मम्मी होमवर्क कर रही हूँ। अच्छा, अरे वाह, कर लो।
गुड़ खाइए। बताइए कैसे आना हुआ? डॉक्टर साहब, काफिरों की वकालत क्यों करते हो? देखो, मजहब से बड़ी इंसानियत होती है। मियाँ, सबसे बड़ा वो होता है जो ईमान लेकर आता है। आप कहना क्या चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। अभी हमारी संख्या 40% हो गई है और हम ये चाहते हैं कि मीनाक्षीपुरम का नाम बदलकर रहमतनगर कर दिया जाए। क्या यह जमात का फैसला है? हाँ, अब हमें इस्लाम का झंडा बुलंद करना है। इनकलाब जिंदाबाद। तो ठीक है, हम जमात से बाहर कहाँ हैं? इनका जो तरीका है ना, वो भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। वैदई बेटा, इनसे थोड़ा दूरी बना कर रखना। नरुद्दीन जी। नरुद्दीन, मंडी में फल और सब्जी बेचने के लिए गए थे, पैसे कहाँ हैं? कैसे पैसे? मजदूरी हम करें और पैसे तुम्हें चाहिए? क्या बकते हो तुम? ये मत भूलो कि हम तुम्हारे मालिक हैं। हम किसी के गुलाम नहीं हैं, हमें आज़ादी चाहिए। आज़ादी? कैसी आज़ादी? 1947 में मिल तो गई तुम्हें आज़ादी, पाकिस्तान तो बनवा लिया तुम लोगों ने। हम शरणार्थी हैं, हमें आजादी कहाँ मिली? और अब हम तुम लोगों की मनमानी नहीं चलने देंगे। अच्छा, तो तुम्हें आजादी चाहिए, तो जाओ, दे दी तुम्हें आजादी। चले जाओ अपने देश बर्मा, भागो मेरे खेत से। हम शरणार्थी हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का बिल्ला साथ लेकर आए हैं, किसी के बाप के नौकर नहीं। वैसे भी इस देश की माटी में सभी का लहू बहा है। और वैसे भी अगर तुम्हें हमसे इतनी परेशानी है तो हिंदुस्तान छोड़ के चले जाओ। सुलेमान, अरे जिस थाली में खाते उसी में छेद करते हो। तुम ये कहना चाहते हो कि अपने देश से हम चले जाएं? कैसी शर्म! अब कान खोलकर सुन, वैसे भी मीनाक्षीपुरम में हमारी आबादी बढ़ चुकी है। तुम लोग मंदिरों में घंटा बजाते हो, हनुमान चालीसा पढ़ते हो, जिससे हमारी 5 वक्त की नमाज में खलल पड़ता है। अगर तुम्हें खलल पड़ता है तो चले जाओ ना अपने देश। मेरे पापा को क्यों बदहे परेशान की कर बेची रहे हो? तेरी। नमक हराम, अपने मालिक के हाथ उठाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? कैसी शर्म! पापा! चल, अभी बताता हूँ तुझे। मम्मी! सुलेमान, खबरदार जो मेरी बीबी को छुआ। भागेगा, जाएगा कहाँ? छोड़ेंगे नहीं। कहाँ जाएगा? इसे पकड़ो। इससे हमारा ही नमक खा, हम ही से गद्दारी। भागता कहाँ है काफिर? कहाँ जाएगा तू भाग के? भाग बेटा। जमीन आज से हमारी है, हम लोग मेहनत करते हैं, आज से मालिक हम हैं। भागो शताक्षी, ये लोग पंगला गए हैं, ये हमारी जान। मौलवी साहब, खेतों पर तो कब्जा हो गया अपना, अब आगे क्या करना है? अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। काफिरों ने परेशान करके रख दिया है, उन सभी को इस्लाम कबूल करवाना ही होगा, या फिर कत्ल ही एक रास्ता है, जैसे लाहौर और कराची में हमारे भाइयों ने 1947 में किया ज्यादा था। गर्म से जीप जल जाती है। तो ठीक है, हम आज ही मीनाक्षीपुरम का नाम बदल कर रहमतनगर कर देते हैं। सही बात है, सही बात है। जहाँ जहाँ मीनाक्षीपुरम लिखा हो वहाँ रहमतनगर लिखवा दो। इतना आसान नहीं है मौलवी साहब। अगर किसी ने मुंह खोला और ऐसा नहीं करने दिया तो हमने कौन सा चूड़ियां पहन रखी है, काट देंगे सालों को। बिल्कुल सही बात। रहमतनगर को हम अपने नए देश की राजधानी बनाएंगे, जैसे काफिरों ने पाकिस्तान को तोड़कर बांग्लादेश बना दिया है, वैसे ही हम दक्षिण भारत को तोड़कर रहमस्तान बनाएंगे। जी मौलवी साहब, क्या बोलते हो भाइयों? अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर।
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मुबारक हो, आज से मीनाक्षीपुरम रहमत नगर हुआ। इनको मार डालो, छोड़ना नहीं। बोल, मुझसे निकाह करेगी या नहीं? मेरी सातवीं बेगम बनेगी या नहीं? नहीं, निकाह नहीं करेगी, निकाह नहीं करेगी। बिल्कुल नहीं। मैं आर्यवत की नारी हूँ, मरना पसंद करूंगी, पर तेरी बेगम बनना कभी नहीं। तो सुन, तेरा वो हल करूंगा जो जिंदगी भर पछताएगी। तुझे जो करना है कर ले। मेरे मुस्तंदे तेरे साथ रात भर एक एक करके वो करेंगे जो तू जिंदगी भर याद तू रखेगी। कुछ भी कर ले, तुझे मेरे साथ निकाह कबूल करना होगा। कभी नहीं। निकाह करेगी या नहीं? हरगिज नहीं। देख लिया ना आर्य नारी का प्रहार। अब देख मैं तेरा क्या हल करता हूँ। तुझे जो करना कर ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। गया जब मिटने वाला फिर सलाम आया तो क्या, मिट गया जब मिटने वाला फिर सलाम आया तो क्या, दिल की बर्बादी के बाद उनका कयाम आया तो क्या,
रहमान, ले चल इसको अपनी अजगाह में। बहुत ज्यादा चर्बी चढ़ गई इसको। अगर तू मौलाना साहब की बात मान लेती तो शायद आज जीवित रहती। मैं आर्यवत की नारी हूँ, इन लोगों को अपने पैर के जूती के नीचे रखती हूँ। ए, चल अब तुझे बताता हूँ कौन किसको किसके नीचे रखता है। चल चल। छोड़ दे दल्ला, चल। छोड़ मुझे। इतनी रात में कौन आ गया? सुलेमान, दरवाजा खोल। अरे रहमान भाई, ये सब क्या है? ये अपना शिकार है। आज की रात हम लोगों के साथ। अरे ये तो मालकिन है। जी, और समझ रहे हो ना, मौलवी साहब को पहले जाने दो। लाए कहाँ से? बस मियाँ जी को मजा लेने दो जी भर के। चल सीधी हो जा, मजा चखाता हूँ तुझे। छोड़ दे मुझे कमीने। छोड़ दे, छोड़ दे मुझे। छोड़ कमीने, मुझे तेरे अल्लाह का वास्ता। लगता है मजा आ गया मौलवी जी को। छोड़ दे मुझे। हो गया काम, अब मैं जाता हूँ। ए छोरी, छोड़ दे कमीना, तुम्हें शर्म नहीं आती? छोड़ दो मुझे, प्लीज छोड़ दो। सुलेमान, अब तू जा। और सुलेमान, मजा आया? अच्छा एक चीज बताओ, करना क्या है इसको? कर तो दिया हम लोगों ने। अरे नहीं, अगर होश में आ गई तो? साली को काट कर मार देते हैं, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। जन्नत में पहुंचा देते हैं। ये सही रहेगा मुल्ला जी। आओ सब साथ में। सुलेमान, एक और लाओ काफिरों का दुश्मन। जाओ इसको रहमान। आओ सुलेमान भाई।
ठीक से पकड़ो, हाथ सीधा करो इसका। रहमान हाथ सीधा नहीं करती तो हाथ तोड़ दे। अब करेगी जन्नत की सैर। अपना एक और मिशन पूरा हुआ। गई जन्नत में। हाँ चलो चलो। जी मौलवी साहब। नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। तुझे इस्लाम कबूल करना होगा। रहमान, बेदाई तैयार हुई या नहीं इस्लाम कबूल करने को? नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। छोड़ दो मेरी बेटी को। अभी वक्त है लड़की, इस्लाम कबूल करेगी या खोलते हुए पानी में डुबो दूं? अल्लाह के नाम पे मेरी बेटी को छोड़ दो। नहीं करूंगी, इस्लाम कबूल कर ले, नहीं तो डुबो दूंगा। नहीं करूंगी, इस्लाम कबूल कर ले बेटी, नहीं करूंगी पापा। नहीं तो ये दरिंदे तुझे मार मरना डालेंगे। मुझे वक्त है मंजूर है, लड़की। नहीं करूंगी। समझ जा। तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ बेटी, इस्लाम कबूल कर ले बेटी। नहीं, नहीं करूंगी। 2% की लड़की इस्लाम कबूल करने के लिए इनकार करती है। मार डालो, नहीं करूंगी। क्या कर लोगे? इसको तब तक इस खोलते हुए पानी में डुबोते रहो जब तक ये इस्लाम कबूल न कर ले। डुबाते रहो इसे, चाहे मर क्यों न जाइए। पापा! नहीं, छोड़ दो मेरी बेटी को, छोड़ दो मेरी बेटी को। नहीं, हे भगवान, मुझे बचा लो। तेरे पत्थर के भगवान तुझे बचाने नहीं आएंगे। इस्लाम कबूल कर ले छोरी। छोड़ दो मेरी अभी बेटी भी को। इस्लाम कबूल कर ले, नहीं तो ये कमीने तुझे मार डालेंगे। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ बेटी। अरे तू नहीं रहेगी तो मैं कैसे जिंदा रहूंगा बेटी। इस्लाम कबूल कर ले बेटी, तेरी माँ की तरह तुझे भी मार डालेंगे बेटी। इस्लाम कबूल कर ले बेटी। तेरी बीवी को तो रेप करके मार दिया और तुझे इस्लाम भी कबूल करवा दिया, और अब ये तेरी बेटी भी इस्लाम कबूल करेगी। ये तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। पापा, आपने एक दिन मुझे बताया था। गुरु गोविंद सिंह जी के तो बच्चे दीवार में जिंदा चिनवा दिए गए थे। क्या मैं उन सिख भाइयों की बहन नहीं हूँ? मैं अपने धर्म से पीछे कैसे हट सकती हूँ? मैं आर्यपुत्री कमजोर नहीं हूँ, या मैं नहीं अल्लाह। करूँगी। मैं वेद पढ़ी हूँ। इस्लाम कबूल करेगी कि नहीं? अब तू कबूल करेगी कि नहीं? तू तो क्या तेरे राम लक्ष्मण शहजादे और सीता भी बेगम बनेगी। मैं बेगम नहीं, महारानी बनूंगी, पर इस्लाम कबूल नहीं करूँगी। ये लड़की, तूने अगर इस्लाम कबूल नहीं किया तो ये मिर्ची में तेरी आंखों में झोंक दूंगा। डॉक्टर अंकल, मुझे बचा लो। मेरे पत्थर के भगवान मुझे बचाने नहीं आएंगे। आपने तो मुझे गोदी में खिलाया,
मैं आपकी बेटी हूँ और दाढ़ी वाले चाचू आपका घोड़ा बनते थे। मेरी बेटी को आज छोड़ दो। मुझे मार रहे हो, मेरी ये हालत कर रहे हो। मेरी बेटी को छोड़ दो। और रहमान भैया, आप भी तो मुझे खिलाते थे और आज मुझे मार दोगे। और डॉक्टर अंकल, आपको भी तो याद नहीं आ रही? आपने भी तो मुझे बार-बार दवाई ठीक किया है। ये लो रस्सी और इसे बांध के जला दो। मैं नहीं। चल बैठ। हे परमेश्वर, मुझे अपने बांधे से। शरण में ले लो। भगवन् स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं अरे जल्दी करो। भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मेरी बच्ची, अगर तू इस्लाम कबूल कर ले तो तेरी जान बच जाती बोलती है इस्लाम कबूल नहीं करूंगी, अब ऊपर जाके इस्लाम कबूल करेगी। कलमा नहीं पढ़ूंगी, अब पढ़ेगी ऊपर जाके कलमा। जा ऊपर जाके कलमा पढ़, जा ऊपर जाके कलमा पढ़। मुल्ला जी, इसका तो यही होना था। मेरी बच्ची, इन दरिंदों ने तुम्हारी जान ले ली। मेरी बच्ची, अब मैं कैसे जी पाऊंगा? अब ये जन्नत मिल जाएगी। मैं नहीं। क्या मैं इस दिन के लिए जीवित बचा था? अल्लाह। सुनाए गम की किसे कहानी, सुनाए गम की किसे कहानी, हमें तो अपने सता रहे हैं हमेशा सुबह शाम दिल पर, हमेशा सुबह शाम दिल पर सितम के खंजर चला रहे हैं। सुनाए गम की किसे कहानी। न कोई इंग्लिश, न कोई जर्मन, न कोई रशियन, न कोई तुर्की, न कोई इंग्लिश, न कोई जर्मन, न कोई रशियन, न कोई तुर्की, मिटाने वाले हैं अपने हिंदी, मिटाने वाले हैं अपने हिंदी, जो आज हमको मिटा रहे हैं। सुनाए गम की किसे कहानी।
कहाँ गया कोहिनूर हीरा, किधर गए मुल्क की वो दौलत, वो सब का सब लूट करके उल्टा, वो सब का सब लूट करके उल्टा, हमें को डाकू बता रहे हैं, सुनाए गम की किसे कहानी। फना जिसे हम समझ रहे हैं, उसी तरफ है हमारी मंजिल। फना जिसे हम समझ रहे हैं, उसी तरफ है हमारी मंजिल। नहीं मिटाने से मिट सकेंगे, नहीं मिटाने से मिट सकेंगे, वो लाख हमको मिटा रहे हैं, सुनाए गम की किसे कहानी। खामोश हसरत, खामोश हसरत, अगर है जज्बा वतन का दिल में, खामोश हसरत, खामोश हसरत, अगर है जज्बा वतन का दिल में, सजा को पहुँचेंगे अपनी बेशक, सजा को पहुँचेंगे अपनी बेशक, जो आज हमको सता रहे हैं, सुनाए गम की किसे कहानी, सुनाए गम की किसे कहानी, सुनाए गम की। मैं पूर्वजों की भूल सुधार करते हुए मानवता की राह दिखाने वाले वैदिक धर्म को अंगीकार करता हूँ। मैं आज से पवित्र वेदों की हर एक आज्ञा का पालन करूंगा।